हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसमें सब सीक्वेंस हमें चेक करना है। सो ये इजी लेवल का प्रॉब्लम है। सो डायरेक्टली एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें दो इनपुट दिया जाएगा एस एंड टी, दोनों एक स्ट्रिंग होगा और हमें पता करना है कि एस सब स्ट्रिंग है कि नहीं टी का। अगर मैं सिंपलर टर्म्स में बोलूँ तो आप क्या एस वाला स्ट्रिंग ऑब्टेन कर सकते हो यूजिंग टी वाला स्ट्रिंग, और आपको एक स्पेशल पावर दिया रहेगा कि आप चाहो तो टी में से कुछ कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर टी में से एच को डिलीट कर दें एंड जी को डिलीट कर दें एंड डी को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी, एंड यही चीज़ एस में दिया हुआ है, राइट। तो ऐसा कर पा रहे हैं, इसकी वजह से क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो अगर हम लोग सबस्ट्रिंग बना पा रहे हैं टी को यूज़ करके तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स। तो इसके लिए अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है जिसका नाम है टू पॉइंटर्स। टू पॉइंटर्स में क्या कर सकते हैं, एक एस वाले स्ट्रिंग पे पॉइंटर लगाएंगे, एक टी वाले स्ट्रिंग पे पॉइंटर लगाएंगे। अगर दोनों सेम हैं तो दोनों को आगे बढ़ा देंगे। इस केस में जैसे आप देख सकते हो ए एंड ए सेम है तो यहाँ पर भी आगे बढ़ा देंगे एंड यहाँ पर भी आगे बढ़ा देंगे। तो अब ये एच को पॉइंट कर रहा है, यहाँ बी को पॉइंट कर रहा है, राइट। अब बी एंड एच आर नॉट इक्वल, तो टी वाले पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक पावर है कि हम डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप समझो कि एच को आप डिलीट कर रहे हो तो इंक्रीज़ किए, फिर से मैच किए, मैच हुआ तो दोनों को आगे बढ़ा देंगे, राइट। यहाँ पर भी आगे बढ़ा देंगे। अब मैच करेंगे सी एंड जी मैच नहीं करेंगे तो टी वाले पॉइंटर को नेक्स्ट मूव कर देंगे तो ये आगे पॉइंट करेगा डी पे। अभी भी सी एंड डी मैच नहीं करेगा तो इसको आगे बढ़ा देंगे, राइट। अब ये सी एंड सी दोनों मैच कर जाएगा, दोनों को आगे बढ़ा देंगे, राइट। ये भी बाहर स्ट्रिंग से निकल जाएगा, ये भी बाहर स्ट्रिंग से निकल जाएगा। तो इसका बाहर निकलना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर एस वाले पॉइंटर अगर स्ट्रिंग से बाहर निकल जाता है इट मीन्स कि सारा स्ट्रिंग आप ट्रेवर्स कर चुके हो, ठीक है। अगर सारा स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर चुके हो आप तो एस कंस्ट्रक्ट हो सकता है यूजिंग टी, मे बी बाई डिलीटिंग फ्यू कैरेक्टर्स और मे बी नॉट, ठीक है। तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली हमें दो पॉइंटर सेट करेंगे, ठीक है। ए मैच कर रहा है, नेक्स्ट मूव कर देंगे, यहाँ भी टी वाले में भी नेक्स्ट मूव कर देंगे। एक्स एंड एच मैच नहीं कर रहा तो टी वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैच नहीं करेगा एक्स एंड बी, फिर इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, राइट। एंड फिर मैच नहीं करेगा, फिर इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे टी वाले पॉइंटर को। फिर डी एंड एक्स फिर नहीं मैच करेगा, फिर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। सी एंड एक्स फिर मैच नहीं करेगा, फिर आगे बढ़ा देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आ गया तो रुक जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी अगर पॉइंटर बाहर आ गया स्ट्रिंग के तो विल स्टॉप और चेक करेंगे क्या एस का पॉइंटर भी बाहर आ गया है कि नहीं। अगर एस का पॉइंटर बाहर आ गया इट मीन्स कि हमारा स्ट्रिंग बन सकता है, लेकिन यहाँ इस केस में स्ट्रिंग एस का पॉइंटर बाहर नहीं आया, इट मीन्स ये स्ट्रिंग नहीं बन सकती है एंड इसीलिए यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सा अप्रोच फॉलो करेंगे। तो अब कोडिंग पैनल पे चलते हैं और इसी अप्रोच को कोड करते हैं। कोडिंग पैनल मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो दो पॉइंटर लेते हैं, एक P1 जो कि 0 रहेगा स्टार्टिंग में एंड P2 ये भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो P1 हमने S के लिए बनाया और P2 हमने T के लिए बनाया। दोनों का लेंथ ले लेते हैं N1 S डॉट लेंथ एंड N2 लेते हैं T का लेंथ, राइट। दोनों का लेंथ आ गया हमारे पास। अब हम वाइल लूप लगाएंगे जब तक P1 छोटा हो N1 से एंड P2 छोटा हो N2 से। मतलब जब तक स्ट्रिंग पॉइंटर स्ट्रिंग से बाहर ना निकल जाए तब तक हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब दोनों पॉइंटर पे चेक करेंगे अगर स्ट्रिंग सेम है, जैसा कि हम लोग ने पिछले वाले केस में देखा था, ABC है और लेट्स से ये ABXYC सपोज है। तो अगर ये पॉइंट कर रहा है AA को तो दोनों मैच कर रहा है तो दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, राइट। तो यही अप्रोच फॉलो करके हम लोग लिखते हैं क्या, पहले दोनों कैरेक्टर निकालते हैं।
तो एस से कैरेक्टर निकालना है तो लिखते हैं एस कैरेट, तो कैरेट पे इंडेक्स पास करेंगे तो कैरेक्टर दे देगा, तो P1 पास करते हैं तो एस से कैरेक्टर निकलेगा, इस केस में क्या निकलेगा, ए आएगा। चेक करेंगे ए क्या इक्वल है टी डॉट कैरेट P2 के। अगर ऐसा है तो भाई साहब आप P1 को भी इंक्रीज़ कर दो एंड P2 को भी इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। अगर ये मैच नहीं करता है तो केवल P2 को इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं एल्स में P2 प्लस प्लस, ठीक है, P2 प्लस प्लस। अब ये लूप से जब आप बाहर आओगे तो चेक कर लो क्या एस वाला स्ट्रिंग बन गया है कि नहीं। अगर एस वाला स्ट्रिंग बन गया तो हमारा काम हो जाएगा। एस वाला स्ट्रिंग कब बना होगा, जब P1 जो है एस को क्रॉस करके आ गया होगा। इट मीन्स कि अगर P1 डबल इक्वल टू N1 है तब तो हमारा स्ट्रिंग बन गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप देखो इंडेक्स इसका क्या होगा 0 1 2, ठीक है। लेंथ क्या होगी N1 क्या होगा, N1 होगा 3, ठीक है। तो P1 3 कब होगा, P1 3 तब होगा जब C को भी वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अगर C को भी क्रॉस कर गया इट मीन्स ये स्ट्रिंग हमारी बन गई है, क्योंकि इसको तभी इंक्रीज कर रहे हैं जब यहाँ पर मैचिंग हो रहा है, राइट। तो हम पक्के से कह सकते हैं अगर P1 N1 हो गया इट मीन्स कि हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर P1 N1 नहीं हुआ तब हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो इस केस से हमें प्रॉपर आंसर जनरेट हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, इसी को हम रिटर्न कर देंगे कि अगर P1 N1 के बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, और यहाँ पर कोलन लगा देते हैं। आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सिंपल टेस्ट केसेस पास हो रहा है, अब सबमिट करते हैं। तो बढ़िया फ्रेंड्स, ये हमारा सोल्यूशन सबमिट हो रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।